हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर आपके लिए लेकर आया एक न्यू वीडियो इंडियन नेवी के नए फ्लैग के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फ्लैग में कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं एंड हाउ इट हैज़ इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी, जो हमारे इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है एंड इंडियन आर्मी है, उसके अपने अपने फ्लैग्स होते हैं। ठीक है, तो जो इंडियन नेवी का फ्लैग है उसमें हमने चेंजेस करे हैं। अब हम देखते हैं कि जो न्यू फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया गया है। 2 सितंबर 2022 को अडॉप्ट किया गया है बाय हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने इसको अनवील किया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये हमारा आपसे न्यू फ्लैग होगा। किसके साथ? अच्छा, उस दिन एक और चीज़ हुई। क्या हुई? जो हमारा आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत के कंट्री का, हमारे देश का सबसे पहला इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? वो शिप्स जो कि अपने ऊपर एयरक्राफ्ट भी कैरी कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए। ये हमारा पहला वाला फ्लैग है और ये हमारा अब रिसेंट वाला जो फ्लैग है वो है। हम इनमें देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। जो हमारा पहला फ्लैग था बच्चों, उसमें क्या था? उसमें एक सेंट जॉर्ज क्रॉस था। आपने रेड कलर का क्रॉस देखा। वो ट्राई कलर हमारा जो तिरंगा झंडा है वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे है। ठीक है, वो तो अभी भी एज इट इज़ है, बाकी सारे चेंजेस करे हैं। शाह नो वरुण, ये है हमारे इंडियन नेवी का मोटो। ठीक है, जो हमारा जो क्रॉस है ना, सेंट जॉर्ज क्रॉस, वो रिप्रेजेंट करता है प्री इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस से पहले वाले एरा को उसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि वो तब भी था जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, है ना। जो रेड जॉर्ज क्रॉस जो है वो सेंट जॉर्ज क्रॉस, और अभी भी है, अभी भी था। तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं तो, क्योंकि हम कम्प्लीटली अपने आप को कॉलोनियल पास्ट से हटाना चाहते हैं, उससे अपने आप को दूर करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं दैट वी आर इंडिपेंडेंट। ऑब्वियसली वी आर इंडिपेंडेंट, बट स्टिल जो भी साइन एंड सिंबल्स जो भी रह गए हैं थोड़े बहुत भी, उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं सबसे पहले जो हमारी नेवी थी उस 1934 अक्टूबर 2 1934 में, जो ब्रिटिशर्स हैं, अब आप पहुंच जाइए ब्रिटिश एरा में, उन्होंने रीनेम किया था हमारे नेवल सर्विस को रॉयल इंडियन नेवी। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी करके उन्होंने उसको नाम दिया। फिर जैसे ही हम रिपब्लिक हुए, इंडिपेंडेंट तो हम हो गए थे 1947 में, लेकिन हम रिपब्लिक कंट्री कब बने थे? 26 जनवरी 1950 में। रिपब्लिक कंट्री बोले तो इस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। ऑन 26 जनवरी 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो हमने रॉयल को हटाकर इंडियन नेवी जो है वो उसका नाम रख दिया। ठीक है बच्चों, फिर हम देखते हैं कि फ्लैग क्या था। 1950 से लेकर 2001 तक ये फ्लैग यूज़ हुआ है। ये फ्लैग क्या था? इसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ है और वाइट बैकग्राउंड है, प्लस हमारा जो है वो फ्लैग है, हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग है, हमारा तिरंगा झंडा वो है। ठीक है, बट जो रेड क्रॉस फ्लैग है वो हमने रिटेन रखा था। 2001 में हमने चेंज किया, और जो हमारा नेवी का सिंबल है, चिन्ह जो है, हमने वो यहाँ पे वो हमने सेंट जॉर्ज क्रॉस को रिमूव करके हमने ये लगा दिया। ठीक है, फिर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि ब्लू बैकग्राउंड के साथ ये बिल्कुल मर्ज हो जा रहा था, तो इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो फिर हमने क्या किया, वो इनडिस्टिंग्विशेबल था, इस वजह से हमने दोबारा से 2004 में ये चेंज किया। अब हमने दोबारा जब चेंज किया तो हमने क्या किया, हमने जो हमारा सेंट जॉर्ज क्रॉस है, ब्रिटिशर्स, इट रिप्रेजेंट लाइक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को वो रिप्रेजेंट करता है, तो इस वजह से, बट स्टिल हमने वो उसको अडॉप्ट कर लिया था। फिर हमने उसमें एम्बलम लगा दिया, अपना अशोक का एम्बलम लगा दिया। ठीक है, फिर 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या चेंज आया बच्चों? देखो यहाँ पे तो एम्बलम है, फिर उसके नीचे क्या हमने क्या दिया, सत्यमेव जयते देवनागरी स्क्रिप्ट में हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमारा फ्लैग था 2014 में। ठीक है, 2004 से 14 में सेम फ्लैग था, और 2014 में इसी फ्लैग में हमने जो हमारा एम्बलम है उसके नीचे हमने लिख दिया सत्यमेव जयते। ठीक है बच्चों, फिर अब जो 2022 में हमने जो फ्लैग चेंज किया वो तो कम्प्लीटली चेंज है। ठीक है, अब थोड़ा सा रेड क्रॉस के बारे में जानते हैं। जो रेड क्रॉस है वो क्या है? सेंट जॉर्ज क्रॉस बोला जाता है उसको। वो रिप्रेजेंट करता है सेंट जॉर्ज को, जो कि क्रूसेडर थे ड्यूरिंग द थर्ड क्रूसेड। क्रूसेड क्या थी बच्चों? वो एक होली वॉर थी। ठीक है, जो दो रिलीजन के बीच में हुई थी। जो क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज इज़ अ रेड क्रॉस ऑन द वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, इसको वाइट बैकग्राउंड पे लगाया जाता है।
अब हम देखते हैं कि चेंजेस क्या-क्या हुए। देखिए, ये कंप्लीटली आपको बहुत अच्छे से क्लियर व्यू दे देगा कि 1950 से पहले कैसा था, 50 से लेकर 2001 तक कैसा था, 2001 से लेकर 4 तक कैसा था, 2004 से लेकर 14 तक कैसा था, 14 से लेकर 22 तक कैसा था, और फिर 22 में तो वो कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं फादर ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के जो फादर थे वो कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? इन्होंने सबसे पहले नेवल फ्लीट बनाई थी विद सम सर्टेन काइंड ऑफ वॉरशिप्स इन हिज नेवल आर्मी, नेवल इन हिज नेवी। प्लस उन्होंने सबसे पहले जो हमारा कोस्ट था उसको गार्ड करना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब आपको ये बताते हैं, ये उनका जो है वो, ये उनका साइन था। ठीक है, अब हम देखते हैं जो ऑक्टागनल और डबल गार्ड्स हैं। आप ये देख सकते हैं ना कि डबल वो है, डबल लाइंस है, डबल ऑक्टागन है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंबल से। ठीक है, फिर प्लस जो हमारा अशोकन एम्बलम है वो हमने लिया। ये हमारा एम्बलम किसके ऊपर है? हमारे एंकर के ऊपर है। पहला वाला एंकर जो है वो उतना वेल डिफाइंड नहीं था, बट अभी का जो एंकर है वो वेल डिफाइंड है। इट इज़ गार्डेड बाय दी क्रिसेंट, और ये आपका शन और वरुण जो है वो लिखा हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मोटो रिप्रेजेंट करता है। प्लस अगर आप यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते ब्लू कलर से। ठीक है, इट इज़ रिटन विद द ब्लू कलर। ऑक्टागनल जो शेप है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो इंडियन नेवी है वो कैसे 8 दिशाओं में फैल रही है और गार्ड कर रही है। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा जानते हैं हमारी स्ट्रेंथ के बारे में। जो इंडियन नेवी है वो दुनिया की 7th मोस्ट पावरफुल नेवी है इन द वर्ल्ड। ठीक है, और अगर हम ग्रेट वॉरियर की बात करते हैं तो शिवाजी जो थे वॉज अ ग्रेट वॉरियर ऑफ आर इंडियन नेवी, जो कि पहले के टाइम पे रहे थे, जिन्होंने कि हमारे इंडियन नेवी जो इस्टेब्लिश करी थी, सबसे पहले कोस्ट को गार्ड करना स्टार्ट किया था। ठीक है, इन 1674 उन्होंने मराठा एम्पायर जो वेस्टर्न इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। इनको हम फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने अब बहुत अपनी स्किल, मतलब अपनी बहुत अच्छी स्किल का प्रदर्शन किया था इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। कैसे आपको आर्मी को ऑर्गेनाइज़ करना है, मिलिट्री को ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे आपको नेवी को ऑर्गेनाइज़ करना है, वो सारी चीज़ें। और जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो भी इनसे, हमारे शिवाजी महाराज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। अभी की बात करी जाए तो इंडियन नेवी वाज, जैसे मैंने आपको बताया, वाज एस्टैब्लिश ऑन 26 जनवरी 1950। हमने उसको इंडियन नेवी नाम दिया था। अभी के टाइम पे जो चीफ़ हैं इंडियन नेवी के, उनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। और जो इंडियन नेवी डे है वो कब मनाया जाता है? संडे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। So that's all for today. I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel. The link will be given in description. And if you want to give us some feedback, you can give in the comment section. Thank you everyone.